हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि बिना एंट्रेंस के इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, तो वो collegevidya.com पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 100% प्लेसमेंट गारंटीड भी मिलती है। तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ ही साथ कमेंट में भी पिन है, तो वहाँ से जाके आप एक्सप्लोर कीजिए और अब बिना एंट्रेंस के एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। उससे पहले मैं आपको जामिया के बारे में एक बात बता देती हूँ। हो सकता है शायद ही ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जामिया एक ऐसा कॉलेज है, सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करवाती है पढ़ाई के साथ साथ में। सिर्फ जामिया वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये, आप बाहर से भी रह के पढ़ सकते हो। मतलब लाइक आप फॉर्म डाल सकते हो उस कोचिंग के लिए। तो उस कोचिंग का नाम है रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। जी, आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ से फिर आपकी इंटरव्यू होती है, कट ऑफ निकलती है, उस हिसाब से आपकी उस कोचिंग में एडमिशन होती है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि ये सब जामिया के बच्चों के लिए नहीं है, बाहर के यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगी। तो जामिया के अंदर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जामिया मिलियाज जाकिर हुसैन सेंट्रल लाइब्रेरी, एयर कंडीशनर के साथ, और साथ ही साथ 3.70 लाख बुक्स है उसके अंदर में। मतलब आप दिमाग लगाओ, मतलब सोचो कितने सारे, मतलब इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और इसमें इतनी ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं। तो आप जो खोजेगा वहाँ तो बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही साथ हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, एथलेटिक्स ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक जैसे अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। अगर मैं बताऊं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो जामिया में पढ़ रहे हैं और साथ ही बास्केटबॉल खेलते हैं जामिया में, और वो अपनी यूनिवर्सिटी को इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको जामिया प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स में भी। उसके अलावा अगर देखें तो लैब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपका, सिविल इंजीनियरिंग लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, लैंग्वेज लैब, फिजिक्स लैब जैसे बहुत अच्छे अच्छे लैब है उसके अंदर। फिर मूड कोर्ट की बात करूँ, कैफेटेरिया है, जिम है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस है। भाई साहब, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए जामिया के अंदर में। अगर मैं वही डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो डिपार्टमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये जितने भी दे रखे हैं ना, ये सारे डिपार्टमेंट्स है जामिया के अंदर में। अगर मैं एक एक करके बताऊँ भी तो डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिशिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे हैं। तो आप जामिया के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग के डिपार्टमेंट्स को। और साथ ही मैं कोर्सेज की बात करूँ तो आप अभी 12th के स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपका होगा अंडर ग्रेजुएट पे। तो इसलिए मैं अभी आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो जैसे बी ए ऑनर्स इन स्पेनिश, LLB, फ्रेंच, कोरियन लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज जैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं उसके अंदर में। साथ ही साथ आप मास मीडिया भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर देखें तो BBA के भी ऑप्शन है आपके, BDS कर सकते हो, BCom कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो जामिया के अंदर में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस की, तो आपने CUET की फॉर्म भरी। पहले जामिया अपनी खुद के एग्जाम लेता था, लेकिन अब जब से CUET आई है तो सारे यूनिवर्सिटी अब CUET के एग्जाम्स के थ्रू ही होते हैं। अब देखिए CUET का फॉर्म डाला आपने, CUET का एग्जाम होगा आपका। फिर उसके बाद क्या करना, जामिया इस्लामिया पोर्टल रजिस्ट्रेशन। अभी तो सबसे पहले जामिया की पोर्टल खुल जाती है और खुल भी गई है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपकी फाइनल काउंसलिंग होगी, ताकि आपको पता रहे कि आपका जामिया में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ की बात करूँ तो मैं BA अरेबी की कट ऑफ आप देख सकते हो हर साल 63.25 90.75 तक गई थी इसकी कट ऑफ। इंग्लिश ऑनर्स की बात करूँ लैंग्वेज में तो 48 से 69 गई थी। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो आप देख सकते हो जनरल में 93.75 कट ऑफ मार्क्स गई है, मुस्लिम की गई है 87। बेसिकली वो मुस्लिम कॉलेज ही है, इस वजह से इनकी रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा होती है। OBC ST वालों में, मुस्लिम में ही ज़्यादातर रिजर्वेशन आपको सिर्फ मुस्लिम होने पे ही मिलेगी। और अगर बाकी जितने भी कैटेगरीज के लोग आते हैं रिजर्वेशन वाले, ST SC OBC वाले, वो सारे एग्जाम्स देते हैं जनरल के अंदर में। बाकी जितने भी है मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम की अलग कैटेगरी आपकी, मुस्लिम की मुस्लिम वुमेन के लिए अलग कैटेगरी है, जामिया इंटरनल के लिए अलग है, मुस्लिम OBC ST के लिए अलग अलग कैटेगरी में आपकी कट ऑफ निकल के आती है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर बहुत बहुत कम है। जिस हिसाब से जामिया आपको फैसिलिटीज़ देता है ना, हॉस्टल से लेके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सब चीज़ की फैसिलिटीज़, उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। आपका पूरे ईयर का सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये लगता है स्टार्टिंग का। नॉर्मल कोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये। आप पूरे 3-4 साल के कोर्स का ले लूँ तो हार्डली आपको 30 हज़ार रुपये जाएगा ही जाएगा। अगर उससे कम में आपको क्या ही मिलेगा। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आपको जामिया इतनी अच्छी प्लेसमेंट के साथ दे रही है। मतलब भाई साहब, इसमें प्लेसमेंट भी बहुत बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ दिखा सकती हूँ आपको, तो देखो यहाँ पे बीटेक की आप देख लो, ये 21, 22 और 23 की
23 की एनालिसिस है। तो आप देखो बीटेक में 6 LPA गया, ठीक है, मीडियम, ये एवरेज पैकेज की बात कर रही हूँ मैं। अगर फिर वही 2022 की देखो तो 7.5, और वही 23 की देखो तो 11, मतलब हर साल बढ़ते ही जा रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, वो चीज़ है। अगर मैं नॉर्मल कोर्सेज की बात कर लूँ, ओवरऑल यूजी की बात कर लूँ, तो इस साल एवरेज पैकेज आपका गया था 6 LPA। तो सोच लो आपको इतनी कम फीस में इतनी फैसिलिटीज़ के साथ आपको इतनी प्लेसमेंट, तो किसका मन नहीं करेगा इसमें एडमिशन लेने का। इसलिए कह रही हूँ CUT की प्रिपरेशन अच्छे से करो, जामिया में जाओ और एक्सप्लोर करो खुद को। और अगर मैं बात करूँ एलिमनी की, तो आप देख सकते हो हर्ष छाया, शाहरुख खान जो हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी पास आउट है, उन्होंने जामिया से भी उन्होंने भी किया था। और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग की बात करूँ, गगन अजीत सिंह, बरखा दत्ता, मुजफ्फर आलम, कबीर खान, मौनी रॉय जैसे, किरण रॉय, निधि बिष्ट जैसे अच्छे अच्छे एलुमनी भी हमारे जामिया यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो देर किस बात की, जल्दी से CUT के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और एग्जाम दीजिए और 4 के आइए। तो अब ये मैं बात उन बच्चों के लिए करूंगी जो बिना एंट्रेंस के एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के टॉप लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। आपके collegevidya.com पे जाके आप बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, आज के आज और अभी के अभी। और साथ ही साथ आपको 100% प्लेसमेंट गारंटीड मिलेगी। तो उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।